एक और क्या टॉपिक था ये मिचाई काकू है ना, ये मिचाई काकू, ये जो नोबेल प्राइज़ विनर, ये जापान के जो साइंटिस्ट है, इनके साथ हम फिज़िक्स और स्पिरिचुअलिटी डिस्कस कर सकते हैं। फिज़िक्स और स्पिरिचुअलिटी मतलब कि अब जो फिज़िक्स के अंदर तुम चार्ज बोलते हो, ये प्रॉपर्टीज़ होती है, फोर्सेस क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, काइनेटिक क्या होती है, अलग अलग। अब उसका स्पिरिचुअलिटी या अपनी जो अध्यात्म के अंदर जो लिखे हुए हैं उन्होंने जैसे उसको देखा है और उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, अलग अलग क्या है, क्या वो भी प्रैक्टिकल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, वो सारी चीज़ें। अब ये वाली चीज़ है ना, ये प्लान बहुत बड़ा है और यदि ये सक्सेसफुल हो गया तो ये आधे तो ये जो भारत के जो ये गंवार है ना, जो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये जो कुछ पता वता है नहीं मतलब दुनिया में वो सारे फिल्टर हो जाएंगे अपने आप ही। फिर हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था ना मेरा, कि हिस्ट्री के ऊपर बात करना, सिविलाइजेशन सिस्टम के ऊपर बात करना, कि जब इसको वैसे देखो ना कि कुछ एक स्पीसीज़ के समूह ने साथ में रहना चालू किया। अब साथ में रहना चालू किया तो उनको लगा कि यार साथ में रहें तो कुछ रूल्स के हिसाब से रहें, कि अब तो हाँ ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो वहीं से सभ्यता या सिविलाइजेशन जिसको बोलते हो तुम, वो डेवलप हुई ना, कि तुम साथ में कैसे रह रहे हो। उसमें फिर ये जो इकोनॉमिक सिस्टम भी उसका पार्ट है, फैमिली सिस्टम भी उसी का पार्ट है, कि भाई फैमिली के अंदर ये इस चीज़ को फैमिली कंसिडर किया जाएगा, इस चीज़ को मैरिज कंसिडर किया जाएगा, जो कि सोसाइटी की बेसिक यूनिट तो वही है। तो उसको डिस्कस करने के लिए इनसे डिस्कस कर सकते हैं ना, ये होमो सेपियंस वाले जो राइटर है ना, युवल नोआ हरारी, इनको जैसे उस चीज़ के बारे में, और ये क्या है, हर फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, और इनके साथ बैठ के यदि हम उसको फिर डिस्कस करके स्पिरिचुअलिटी उसको बताएं कि हाँ ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे है, या ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही है, तो वो प्रॉब्लम एक बार में ही सॉल्व हो जाएगी ना। तो युवल नोआ हरारी इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन सिस्टम्स और स्पिरिचुअलिटी। फिर ये काफ़ी ओल्ड है वैसे, इनका पता नहीं कैसे होगा, ये रोजर पेनरोज करके हैं, ये भी नोबेल प्राइज़ भी नहीं हुआ है। इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर काफ़ी किया है, बहुत जो थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है ना उसके ऊपर बहुत काम किया है। और बट इनका मतलब ये बढ़िया इंसान है ना तो फाइनली इनका जो एक मेन जो होता है वो होता है कि मैथमेटिक्स से तुम सारी चीज़ें प्रूव नहीं कर सकते, जो कि मेन चीज़ हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी बोलते हैं, जो मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि A1 + 2 + 3 करके तुम कभी इन्फिनिटी तक नहीं पहुँच सकते। तो वो वही वाली चीज़ है, वो उसको थोड़ी अलग टाइप से समझाते हैं कि इसको टाइलिंग प्रॉब्लम या उसके हिसाब से ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है। वेव ऑप्टिक्स, मैं तुमको फिजिक्स समझा रहा हूँ, तुमको फिजिक्स का एक पार्ट समझना है, बताओ। तो वही है ना, ये भगवान के पास जाके लोग गाड़ी मांगते हैं, तो वो तुमको सारा संसार समझा रहा है, तुमको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। यही है ना, ये लोग अभी भी आते हो वही, IAS का एग्ज़ाम पास करा दो, मैं तुमको संसार का सारा ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, तुमको IAS का एग्ज़ाम पास करना है, मतलब हद हो गई भाई। तो अभी ये जैसे टॉपिक्स भी बनाए हैं मैंने, इसमें और भी ऐड करेंगे। जैसे मुझे इसका भी कोई चाहिए, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, व्याकरण और कोडिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन, LLM और AI वाला, मतलब वो उसको थोड़ा जो डीप में समझता हो और बेसिक इंसान जो है उसका अहंकार थोड़ा कम हो, इससे भी बात कर सकते हैं वैसे सैम ऑल्टमैन से, क्योंकि इसने भी कुछ ना कुछ ये भारत की उसको पढ़ा हुआ है। इसका एक इंटरव्यू मैंने बहुत पहले भी शेयर किया था ना, तो मेरे रील्स में जाओगे तो तुमको दिखेगा वो हाइलाइट्स के अंदर। तो इसने खुद ही वो कौन है, लेक्स फ्रीडमैन करके पॉडकास्ट है ना, वहाँ पे गया था वो, तो इसे पूछा था कि अच्छा ये सत्य लिया है AI वाला कॉन्शियसनेस का, तो क्या सत्य है? तो उसने वही बोला था कि भ्रमण। अब उसको हो सकता है कि वो समझ में ना आया हो कि वो क्या बोल रहा है, बट वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है उस चीज़ से ना। तो उस चीज़ के बारे में उनके साथ बैठ के पूरा डिस्कशन, मतलब वो ऐसे नहीं कि वो सेलिब्रिटी है, ऐसे क्योंकि उसको नॉलेज है उस सब्जेक्ट की ना, काफ़ी उसने काम किया है, उसको समझ में आता है कि कैसे डेवलप किया है, ये लैंग्वेज सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं भाई। और उसको जब हम स्पिरिचुअलिटी से पूरा कनेक्ट करके बताएंगे कि भाई देख, तू जो बोल रहा है ना, वो हमारे महादेव बहुत पहले ही बोल के जा चुके हैं तुम जो बोल रहे हो वो उनके ज्ञान का 1% हिस्सा भी नहीं है, तुम जो अलग अलग चीज़ें बोल रहे हो, बस उसको अलग अलग तुम काइंड ऑफ इंटरप्रेट कर रहे हो अलग अलग तरीके से।